नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट की। तो नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट को वजूद में लाने के लिए ज़रूरी है कि रियासत का कोई ना कोई पिलर वापस अपनी जगह पे आए जहां के उसे होना चाहिए। तो सहाफ़त या जर्नलिज्म, जिसे रियासत का जदीद रियासतों का चौथा पिलर कहा गया है, उसका अपनी जगह पे आना बहुत ज़रूरी है। जो ही सहाफ़ी अपनी जान माल इज़्ज़त के लिए इकट्ठे होंगे तो इज्तिमाई सोच और कलेक्टिव विजडम जो है उसका आगाज होगा और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सिक्योर कर ली जाएगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो ही सिक्योर होगी तो जो लोग अपने ज़मीर की आवाज़ पे सच बोलना चाहेंगे उनके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। उनको जो प्रोसिक्यूशन का खौफ है वो हट जाएगा और लोग आसानी से, आज़ादी से अपने ज़मीर की बात कह सकेंगे और उसके बाद नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाने में आसानी हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, कोई भी जो पिलर है, रियासती पिलर, वो अपनी जगह पे वापस नहीं आता, तो पूरा मुआशरा इस और इंतशार की सूरत हाल से दो चार रहेगा, मुंतशिर रहेगा और उसमें कोई भी इस्लाह की बात करना नकारखाने में तूती की आवाज़ साबित होगा। तो अब जो टाइम आउट मूवमेंट है वो इसी कोशिश का एक हिस्सा है कि ये सोशल मीडिया ने अब मुमकिन बना दिया है कि हम सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए सहाफ़ी बरादरी को फोर्स कर सकते हैं कि वो अगले फेज़ में चले जाएं और अपनी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए एक हों और फ्रीडम ऑफ स्पीच को सिक्योर करें। जो ही फ्रीडम ऑफ स्पीच सिक्योर होगी उसके बाद हम अपने तमाम आईनी इदारों से बात करेंगे, उनको ऑन बोर्ड करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर से बात करेंगे, उनको ऑन बोर्ड करेंगे और असर नौ उनके आईनी हकूक और फ़राइज़ जो है वो उन्हें याद दिलाएंगे। और अगर कोई इदारा बशमूल फ़ौज वो ये चाहता है कि उसे जो इस वक्त आईनी कानूनी हकूक हासिल है वो उनसे ज़्यादा हकूक चाहता है तो कोई बात नहीं, अगर उसके ऊपर हम मुत्तफिक हो जाएं तो उनको ज़्यादा किसी टेम्परेरी वक्त के लिए, प्रोबेशनल पीरियड के लिए उनको ज़्यादा हकूक या फ़राइज़ उनके ज़िम्मे लगाए जा सकते हैं, ज़्यादा हकूक उनको दिए जा सकते हैं, ज़्यादा इख्तियारात दिए जा सकते हैं। लेकिन वो जो उनको हकूक या फ़राइज़ उनके ज़िम्मे लगाए जाएं या जो इनको इख्तियारात दिए जाएं जो कि अब आइन में मौजूद नहीं है तो उनको डिफ़ाइन होना चाहिए। बाकी मुआशरे के जो एलिमेंट है उनका उस पर मुत्तफिक होना चाहिए और फिर उनकी नाकामी की सूरत में फिर फ़ौज को उसकी ज़िम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अब जो मामला चल रहा है उसमें फ्रंट पे कोई और है, पीछे कोई और है, दाएं कोई और है, बाएं कोई और है, कोई पता नहीं चल रहा कि जिम्मेदारी किस पे आयद होगी और जो ताकत है उसको कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट में डिफ़ाइन कर दी जानी चाहिए और उसमें जिस जिसको आपने जो भी इख्तियार ज़्यादा देना है उसको भी आईनी आप तरमीम से उसको दे सकते हैं। तो जो नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो एक राह हमवार करेगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। उसके बगैर अब आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। जो माशरे में इस वक्त, जो हमारी रियासत में जो इस वक्त अदारे हैं, हमारे रियासती इदारे, वो अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनमें से आप एक इदारे को पकड़ें और उसकी इस्लाह कर लें या उसको मजबूर कर दें कि वो जो रिश्वत है उससे या करप्शन से या अपनी जो गैर कानूनी जो उसकी हरकत हैं या जो इख्तियारात जो अपने इस्तेमाल कर रहा है, अपने कानूनी और इखलाकी और आईनी दायरे से आगे बढ़ रहा है, अगर उसको हम मजबूर करें कि वो वापस अपने आईनी दायरे में, हकूक आईनी और कानूनी अपने दायरे में वापस चला जाए और करप्शन से बाज रहे, तो ये एक नामुमकिन को मुमकिन करने वाली सूरत हाल होगी। क्योंकि इस वक्त माशरे में जो सोच है वो ये है कि मैं गलत इसलिए कर रहा हूँ
کہ دوسرا شخص وہ بھی غلط کر رہا ہے, جو تیسرا شخص ہے وہ بھی غلط کر رہا ہے, جو چوتھا شخص ہے, میرے دائیں بائیں جو تمام لوگ ہیں جب وہ غلط کر رہے ہیں تو میں صحیح کیسے کر سکتا ہوں. تو باہر کے ملکوں میں یا جو جدید دنیا کے ملک ہے وہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ ٹو رانگس ڈو ناٹ میک اے رائٹ. تو جو آپ کی غلطی ہے وہ میری غلطی کا جواز نہیں بن سکتی, اور جو میری غلطی ہے وائس ورسا آپ کی غلطی کا جواز نہیں بن سکتی. لیکن اس وقت یہ جب کولیکٹیو اور اجتماعی سوچ وزڈم ختم ہو جاتی ہے اور کولیکٹیو وزڈم اور اجتماعی سوچ کا خاتمہ ہو جاتا ہے, تو اس وقت پھر ایسی صورتحال جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ وہی سکہ رائج الوقت بن جاتی ہے کہ آپ غلط ہیں, میں بھی غلط ہوں, وہ بھی غلط ہے اور وہ بھی غلط ہے. جب سارے غلط ہیں تو ان میں سے ایک کو کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم.